हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक। सो ऑपरेशनल रिसर्च का जो हम चैप्टर कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आज हम उसका थर्ड मेथड करेंगे जो है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड बैम। क्लियर। सो ये मेथड के भी कुछ स्टेप्स है जिसको हमने फॉलो करना है इस मेथड को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट मेथड जो कहता है कि फॉर ईच रो ऑफ द टेबल आइडेंटिफाई द लोएस्ट एंड द नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट सेल, फाइंड देयर डिफरेंसेस एंड प्लेस इट टू द राइट ऑफ दैट रो। इन केस टू सेल्स कंटेन द सेम लीस्ट कॉस्ट देन द डिफरेंस शैल बी ज़ीरो। तो इसमें क्या कहा है कि जितना हमारे जो पहले क्या है कि हमने रो वाइज देखना है कि जो भी सबसे लोएस्ट जो हमारे सेल होंगे, लाइक यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, ये दो सबसे लोएस्ट है, 8 जो है हाईएस्ट है, पर हमने लोएस्ट को कंसीडर करना है। जो भी लोएस्ट हो गए सेल्स, उनका जो भी डिफरेंस आता है, लाइक 6 में से 4 गए तो जो भी डिफरेंस आएगा लाइक 2, उसको हमने राइट साइड लिखना है रो के मतलब इस साइड। क्लियर। और उन्होंने नेक्स्ट लाइन में ये कहा है कि अगर 2 सेल्स लाइक यहाँ पर 6 होता है तो यहाँ पर भी 6 होता है, तो उनका जो भी डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट में कहा है कि अगर सिमिलरली अगर कॉलम में भी ऐसी चीज़ होती है, सिमिलरली जो भी डिफरेंस आएगा कॉलम का, उसको हमने प्लेस कर देना है कॉलम वाली साइड। ये सम पर क्लियर होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर जो भी सबसे लोएस्ट है लाइक 1 है और 4 है, तो जो भी इनका दोनों का डिफरेंस आएगा 3, वो हमें इस साइड लिख देना है। क्लियर। और इसमें यह भी चीज़ कही है कि जो भी डिफरेंस जो भी मिलते हैं ना इन सभी रोज़ और कॉलम्स का, उसको हम पेनाल्टीज़ कहते हैं, पेनाल्टीज़। क्लियर। आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि जो भी हमने देखना है कि रोज़ वाइज और कॉलम वाइज जो भी हाईएस्ट पेनाल्टी होगी ना, उसको हमने एलोकेट कर देना है, जितने भी एलोकेट कर देना है जो भी सेल ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब ये क्लियर होगा आपको जब हम सम करेंगे, ठीक है। हमने रो और कॉलम वाइज देखना है कि जो भी सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी होगी उसको हमने एलोकेट कर देना है सेल। क्लियर। आफ्टर दैट डिमांड और सप्लाई अकॉर्डिंग टू जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमने दे देनी है। फिर हमने जो भी रो होगी उसको हमने डिलीट कर देना है, रो होगी या कॉलम होगा एलोकेट करने के बाद। आफ्टर दैट ये जो स्टेप्स है, ये प्रोसीजर जो है कॉलम और रोज़ का तब तक चलेगा जब तक हमारी सभी और रोज़ और कॉलम सेटिस्फाई ना हो जाए। क्लियर। हर एक सेल को अपना ऑक्यूपाई एलोकेट ना कर दिया जाएगा, तब तक ये जो प्रोसीजर है पूरा ऐसे ही चलते रहेगा टिल थर्ड पॉइंट तक। हम फिर से सेम स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे। सो जो सम है आज जो हम करेंगे वो है 12th एग्जाम्पल देखते हैं। सो 12th एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन गिवन है ABCD और सोर्सेज गिवन है। क्लियर। अवेलेबिलिटी भी हमें गिवन है, रिक्वायरमेंट्स भी गिवन है। अवेलेबिलिटी भी 43 है, रिक्वायरमेंट्स भी हमारे पास 43 है, तो इट मीन्स ये सम ठीक है और इसमें डमी वगैरह कुछ नहीं लगेगा। आफ्टर दैट हमने बैम मेथड निकालना है। पता है कि जो भी डिफरेंस आता है हम उसको क्या कहते हैं, पेनाल्टीज। इसलिए यहाँ पर आप यूनिट्स होते हैं हमारे पास, ये यूनिट्स में अवेलेबल होती है, तो हम यहाँ पर UP1 लिखते हैं, अदरवाइज़ आप P1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें देखना है कि सबसे पहले कि रो वाइज देखना है कि सबसे लोएस्ट जो सेल्स कौन से हैं। सबसे लोएस्ट सेल एक 13 है, 16 है। सो इनको दोनों का जो भी डिफरेंस आता है दैट इज़ 3, तो 3 यहाँ पर आ गया। क्लियर। सेकेंड रो में भी ऐसे ही देखना है, 14 और 17 का जो भी डिफरेंस आएगा 3 यहाँ आ गया। आफ्टर दैट इसका भी डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ आ गया 9। क्लियर। अभी हमने कॉलम वाइज देखना है। यहाँ पर अगर हम कॉलम वाइज देखें तो ये दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो आएगा 4, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 2, आफ्टर दैट इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 4। क्लियर। उसके बाद हमने देखना है कि डी रह गया हमारा, इन दोनों का डिफरेंस वो कितना आएगा हमारे पास 10। उसके बाद उन्होंने कहा था कि रो वाइज और कॉलम वाइज देखना है कि सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी किसकी है। अगर हम देखें तो हाईएस्ट पेनाल्टी किसकी है, 10 की, मतलब डी डेस्टिनेशन की। इसलिए हमने 10 डी डेस्टिनेशन को पहले एलोकेट करना है, तो इसको अंदर लेकर चलते हैं टेबल के, और इनमें से देखेंगे सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। जो भी सबसे लोएस्ट सेल होगा उसको हमने एलोकेट करना है अकॉर्डिंग टू जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी रिक्वायरमेंट दी गई होगी। जैसे इसको करना है तो यहाँ पर हमारे पास कितनी है अवेलेबिलिटी, कितनी है 11, और यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 15। तो हम किसको पहले एलोकेट करेंगे, जो सबसे लोएस्ट होगा। जितनी अवेलेबिलिटी हम तो उतना ही करेंगे, रिक्वायरमेंट तो 15 है बट हमारी अवेलेबिलिटी कम है, तो हम अवेलेबिलिटी को पहले क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे उस सेल को। क्लियर। इसमें से अभी 11 में से हमारे 15 के, तो यहाँ कितने बचे 4। ऐसे ही हमने बाकी पेनाल्टीज़ को भी ऐसे ही सेम चीज़ों को रिपीट करना है, इसलिए हमें एक प्रैक्टिकली सम खुद कर देखते हैं। क्लियर। सो ये एक सम है बैम मेथड का, ठीक है। यहाँ पर हमें अवेलेबिलिटी गिवन है,
जो कि 15 है, डिमांड भी हमारी जो है 15 है। सो इस सम को सॉल्व करना है। सो पहले हम क्या है पेनाल्टी 1 लिख लेते हैं यहाँ। सो यहाँ हमारे पास डिफरेंस देखनी है। यहाँ हमारे पास सबसे लोएस्ट ये है, फिर आफ्टर दैट ये है, तो इन दोनों को जो भी डिफरेंस आता है तो वो आता है हमारे पास 3। क्लियर। सेकेंड सम में भी सेम है, यहाँ ये दो डिफरेंस है तो यहाँ आएगा हमारे पास 2। इन दोनों का इन दोनों का डिफरेंस है तो ये हमारे पास आएगा 1। ठीक है, कॉलम वाइज भी हमने करना है। सो कॉलम वाइज देखिए तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो है 6, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो है 2। इन दोनों का 5 और 3 का, ये इनका भी 2 आएगा, और इन दोनों का देखें तो ये 3 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि सबसे हमें देखना है कॉलम रो वाइज और कॉलम वाइज की सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो पेनाल्टी किसकी है, तो वो है 6 की। तो 6 को हम लेकर चलती हैं। सपोज यहाँ पर नाम दे दो आप ABCD। ठीक है, यहाँ 1 2 3, तो ए को क्लिक कर चलते हैं 6 को हम, और इनमें से सबसे लोएस्ट क्या है 1। यहाँ हमारे पास ऑक्यूपाई देखो अवेलेबिलिटी 5 है और डिमांड कितनी है 3, तो हम जो भी सबसे लोएस्ट होगा दैट इज़ 3, तो उसको चीज़ को हम ऑक्यूपाई कर देंगे। तो यहाँ इन दोनों को माइनस किया, जो भी डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर, ये तो पता ही है, बाकी जो हमने वीडियोस की है वो ये चीज़ तो इजी आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए कि इन सभी को भी डिफरेंस कर कर हम एक साइड लिखते हैं। ओके, अभी जो ये कॉलम है ये तो हमारी हो चुकी है डिलीट। क्लियर, उसके बाद हम चलेंगे सेकेंड पेनाल्टी को अभी हम करेंगे। सो जो भी डिफरेंस आएगा लाइक दिस, इनका आएगा 3, इनको किया तो यहाँ भी 3, इनका तो 1 नहीं आएगा। पेनाल्टी 2, फर्स्ट तो हमारा जो कॉलम है वो तो डिलीट है तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस आता है 2, इनका भी 2, और इनका भी डिफरेंस जो आता है वो है 3। ठीक है, अभी सबसे हाईएस्ट बिट जो देखनी है हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सी है, यहाँ भी 3 है, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। हमने पहले वही चीज़ लेनी है जो सबसे पहले हो। ठीक है, रो में फर्स्ट 3 है तो हम यही ले लेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे कि इनमें से सबसे लास्ट कौन सा है, दैट इज़ 3, तो 3 को ही हमने ऑक्यूपाई करना है। यहाँ 3 है, यहाँ पर 6 है, तो हम अवेलेबिलिटी को ही देंगे। यहाँ 3 आएगा तो जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमारी जो एक रो है वो भी डिलीट हो गई है। अभी हम निकालेंगे पेनाल्टी 3। पेनाल्टी 3 को कैसे निकालेंगे, सेम चीज़ कर कर यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा 1। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो 3 आएगा, वो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1 आएगा। अभी इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा 2, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2, इन दोनों का सेम 3। सबसे हाईएस्ट कौन सा है 3 है, ये भी 3 है, बट हम लेंगे पहले जो सबसे पहले आएगा। सो इसको लेकर चलते हैं। तो सबसे लोएस्ट जो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो हम 2 को ऑक्यूपाई करेंगे तो यहाँ कितना बचा 2। क्लियर, तो इट मीन्स ये भी जो हमारी रो है वो डिलीट हो गई है। आगे बढ़ाएंगे पेनाल्टी 4। सो इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 4, क्योंकि ये डिलीट है, ये भी डिलीट है। ठीक है, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, तो यहाँ आएगा 6। जो भी हाईएस्ट पेनाल्टी है दैट इज़ 6 को लेकर जाएंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो हम 2 को ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर, 2 को ऑक्यूपाई किया तो हमारे पास यहाँ कितने बचे 5। ठीक, उसके बाद तो ये भी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी डिलीट। उसके बाद अगर हम P5 बनाते हैं तो यहाँ जो भी डिफरेंस आता है 1, यहाँ आता है 4, यहाँ आता है 5, जो भी हाईएस्ट बिट होगा उसको लेंगे। यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 5, तो 3 देंगे तो यहाँ बचा 2। क्लियर, तो ये भी हो गई डिलीट। अभी पेनाल्टी 6 बनाएंगे तो इसमें सिर्फ 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा क्योंकि यही रह गया है। इन दोनों पे देखो 4 है, यहाँ पर हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी 2, डिमांड भी कितनी है 2, मीन्स सम आपका ठीक जा रहा है। सो ये भी चीज़ होगी हमारी डिलीट। ठीक है, सभी सेल ऑक्यूपाई कर दिए हैं, एलोकेट कर लिए हैं। अभी हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर कितना है 1 × 3, तो ये आ गया 3, 4 × 2 तो वो ये आ गया 8। ठीक है, ये आ गया 3 × 3, ये आ गया 9, 5 × 3 तो ये आ गया हमारा 15, 6 × 2 ये आ गया 12। ठीक है,
3 इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 6। देखो इतने की ना 1 2 3 4 5 6, इसको एक तरीका ये भी है निकालने का। ये कितनी है 4, ये कितनी है हमारे पास कॉलम 3, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया 7। 7 में से 1 गए, कितने बचे 6। देखो 6 को ही हमने ऑक्यूपाई किया ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही हमारे ऑक्यूपाई होंगे। क्लियर? सो ये आंसर नहीं है। अभी इनको सीधा सा आपने प्लस कर देना है। 8 + 3 + 9 + 15 + 12 + 6, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा ये 53। 53 ही जो है आपका आंसर। क्लियर? समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझे बताओ, मैं फिर से ये एक सम ज़रूर करवाऊँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने लास्ट जो भी वीडियोस डाली है वो देख ली होगी। और ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।